हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप हमको बताएंगे व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। चारों प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं से जोड़ देते हैं। इसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल और कुंजी को जोड़कर परिपथ तैयार कर देते हैं। अब इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल से प्रवाहित होने वाली धारा इस धारामापी में प्रवाहित न हो, अर्थात इसमें कोई विक्षेप की स्थिति उत्पन्न न हो। तो इस स्थिति में हमारा सेतु संतुलित होता है, अर्थात चतुर्भुज की किसी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अतः P बटा में Q बराबर R बटा में यस। अब हम इसको सिद्ध करेंगे P बटा में Q बराबर R बटे में यस कि कैसे इसको प्रूफ किया जाता है, कैसे इसको जो है लाया गया है। ध्यान से देखेंगे। बैटरी को जब कुंजी को ऑन करेंगे तो बैटरी से धारा प्रवाहित होगी I। जब बैटरी से धारा I प्रवाहित होगी तो I बिंदु A पर आएगी और बिंदु A पर आने के बाद यहाँ पर दो वायर दिख रहे हैं, एक P और एक R वाला। P वाले में धारा मान लेते हैं कि I1 प्रवाहित हो रही है और R वाले में मान लेते हैं धारा I2 प्रवाहित हो रही है। जब धारा I1 इस बिंदु B पर पहुंचेगी तो बिंदु B पर दो वायर जुड़े हैं, एक धारा मापी का और दूसरा Q रेजिस्टेंस का। तो धारा मापी में मान लेते हैं कि धारा IG प्रवाहित हो रही है और जो Q वाला रेजिस्टेंस है उसमें धारा I1 माइनस IG प्रवाहित हो रही है। IG धारा प्रवाहित होकर यहाँ पर बिंदु C पर आती है और बिंदु C पर आने के बाद इस वाले में धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I2। दोनों धाराएं बिंदु C पर ज्वाइंट होती हैं, अर्थात किरचॉफ का यहाँ पर पहला नियम लगता है। किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार संधि नियम I2 प्लस IG बिंदु D पर पहुँचते हैं। बिंदु D पर जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर दोनों जुड़ेंगे तो I1 प्लस I2 बच जाएगा और I1 प्लस I2 बराबर होगा I के, अर्थात बैटरी द्वारा दी गई धारा जो है अंत में फिर उतनी ही धारा क्या कर ली गई है। अब हम इसको बच्चों सिद्ध करेंगे तो इसमें देखिए A B C A किरचॉफ का KVL नियम का मतलब सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ का बंद पास नियम। तो किरचॉफ के KVL नियम लिखाएंगे तो लिखेंगे किरचॉफ के KVL नियम से, वोल्टेज लॉ से। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी भी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात I इंटू P। तो I1 में हम जो किरचॉफ के KVL नियम लगाएंगे और किरचॉफ के KVL नियम में हम पास कौन सा चॉइस करेंगे, A B C A में कौन सा सर्किट, बंद पास सर्किट नंबर 1 फर्स्ट चॉइस करेंगे। अब सर्किट नंबर 1 में A से जब B पर जाएंगे तो A से B पर धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I1 धारा चल रही है। तो हम धारा के डायरेक्शन में पाथ चॉइस किए हैं, तो धारा के डायरेक्शन में जब चलते हैं तो हम यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, तो माइनस I1 P। अब B से जब C पर आएंगे तो इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, IG। धारा IG प्रवाहित हो रही है तो हम धारा के डायरेक्शन में इसलिए माइनस लिखेंगे और धारा मापी का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि G है, तो कैपिटल G हमने रख दिया उसको। इसके बाद हम C पर आएंगे और C से हमको चलना है A पर, तो हम धारा के विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए इसको प्लस लिखेंगे, क्योंकि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है और हमारा पाथ जो है निम्न से उच्च की ओर है, इसलिए इसको हमने प्लस में रखा है। तो कौन सी हो गई, I2 R। ठीक है, हमारे पास किसी तरह का कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, इसलिए विद्युत वाहक बल का मान 0 हो गया। हम जानते हैं कि जो IG है, IG में धारा जो है 0 होगी, क्योंकि हमें इस प्रकार इसको समायोजित करना है कि इस धारामापी में कोई विक्षेप की स्थिति उत्पन्न न हो, और जब विक्षेप की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी तो उस समय I1 P माइनस ये हमारा पूरा 0 हो गया, प्लस में हमारा I2
आर बच गया बराबर किसके 0 के। हम ये माइनस में लिखा इसको पक्षांतर कर देंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो हम लिख सकते हैं I2R बराबर माइनस I1 P, माइनस की जगह ये प्लस में हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं I2 बटे में I1 बराबर P बटा में R, इक्वेशन नंबर 1। अब हम पुनः किरचॉफ का फिर से जो है द्वितीय नियम लगाएंगे लूप नंबर सेकंड में। लूप नंबर सेकंड हमारा है B D C B में। किरचॉफ का ये लूप नंबर कौन सा हमारा सेकंड है। लूप नंबर सेकंड में जब जाएंगे तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम जब बिंदु B से, यहाँ से B से D पर आएंगे तो हम धारा के डायरेक्शन में चल रहे हैं, धारा के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम विपरीत नहीं है, तो उस स्थिति में हम इसको जो है माइनस में लिखेंगे। तो माइनस I1 माइनस IG, इसको माइनस लगा लेंगे। यहाँ पर किस रेजिस्टेंस में प्रवाहित हो रहा है, Q वाले रेजिस्टेंस में। जब Q वाले रेजिस्टेंस में चल रहे हैं तो Q लिखेंगे। इसके बाद D से हम कहाँ जाएंगे, C पर। D से C पर जब हम जाएंगे, इस वाले पॉइंट से D वाले से C पर जब प्रवेश करेंगे तो हम धारा के विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए इसको प्लस लिखेंगे। I2 प्लस IG इंटू यस। इसके बाद हम C से B पर जाएंगे, जब C से B पर जाएंगे तो धारा के विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए इसको प्लस लिखेंगे। IG कैपिटल G, धारामापी का प्रतिरोध बराबर किसके 0 के। अब हम Q का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। जब Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो माइनस I1 Q प्लस IG Q, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में I2 यस प्लस IG यस प्लस IG कैपिटल G बराबर 0। हम जानते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप की स्थिति उत्पन्न हो, अर्थात धारा का मान उसमें 0 होना चाहिए, तभी हमारा सेतु संतुलित होगा। उस स्थिति में I1Q ये मान और ये मान सब 0 हो जाएंगे। I2S बराबर 0। I2S प्लस में है, ये माइनस में है, बराबर के उस साइड कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस में I1Q। I2 बटा में I1 बराबर Q बटा में यस, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे कि इनके ये वाले पक्ष आपस में बराबर है, मतलब बाएं पक्ष आपस में बराबर है, अर्थात हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से बाएं पक्ष बराबर है, अर्थात हम लिख सकते हैं I2 बटे में I1 के जगह Q बटा में यस, तो Q बटा में यस बराबर P बटा में R। हम इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे तो लिख सकते हैं R बटा में यस बराबर P बटा में Q, या P बटा में Q बराबर R बटा में यस। यही हमको प्रूव करना था कि सेतु हमारा संतुलित होता है तो इसके किसी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। बच्चों, मेरा चैनल फिजिक्स एकेडमी बाय DP सर, उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। धन्यवाद।